परवीन मेहरा जी और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि घंटों से आप लोगों ने इंतजार कर रहे हो, सुन रहे हो, बैठे हैं। आज सबसे पहले मैं जिन महापुरुषों के जन्म जयंती के ऊपर इकट्ठे हुए हैं हम लोग, जन्म जयंती सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अपने घर परिवार ऑफिस गांव छोड़ करके भवानी खेड़ा गुरु रविदास में घर में आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई। हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगलकामनाएं। भवानी खेड़ा की तरह पर जिसको दादू नगरी कहते हैं, भिवानी भीम आर्मी के माध्यम से हमें सौभाग्य मिला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती यहाँ मना रहे हैं। जो टीम ने बहुत ही क्रांतिकारी टीम ने बहुत भव्य प्रोग्राम का जो कार्यक्रम किया ऑर्गेनाइज किया है, समस्त भवानी टीम भवानी खेड़ा की टीम के लिए पर जोरदार तालियां बजा दो। कोई जो कलाकार भाई लोग बैठ जाए, आपने इस कार्यक्रम का समय बांधा रखा है, बड़ा कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने का काम किया है। आपका मान सम्मान किया जाएगा और अपना मान सम्मान लेकर के जाना। और तमाम उन साथियों से प्रार्थना है जो बाहर बड़े हैं वो भी अंदर आ जाए। आप लोगों से बात करने के लिए हम घंटों से इंतजार में थे। तो सबसे पहले बात शुरू करने से पहले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों, और जो आयोजक टीम है भाई सम्मानित जिला उपाध्यक्ष नवीन काजरा जी, अजय गोलिया जी, मोनू परवारी साहब, टीना बड़ियाड़ी जी और इन सभी का नेतृत्व करता मेरे बड़ा भाई गौरव घोटाला जी से प्रार्थना करूंगा आगे आ जाएं, आप मेरे बराबर में इधर खड़े हो जाएं। गौरव घोटाला जी और हमारे जिला अध्यक्ष सोनू सरपति और हमारे जिला महासचिव सोमीर बागड़ी जी। मैं साथियों नेताओं का नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि आप लोगों ने इनकी जन्म जयंती के बाद में इन्हीं नेताओं से जो हमारे सामाजिक बुराइयां हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनका निदान करवाना है। क्योंकि इन्होंने गले में नीला कफन डाल करके चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही बन करके समाज सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। तो ये हमारे साथी आज मेरे साथ में मुझे हैं प्रदेश सलाहकार माननीय रिछपाल जी, प्रदेश सचिव जुगनू मेहरा जी, हमारे सीनियर नेता प्रदेश के सुरेंद्र कटारिया जी, परवीन मेहरा जी, मोनू रंगा जी और उनके साथ में बहुत ही सम्मानित साथी डॉक्टर सुधीर सात्रोड़ जी, हमारे गुरुजी स्वामी चांद्राम गुरुजी और मोहताज सिंगला जी और पूर्व कृष्णा मेरी माता जी कृष्णा अंशी जी भिवानी से, सुरेंद्र चोपड़ा जी, जिला अध्यक्ष महिला भी मेरी बहन टीना कांगड़ा जी, बहुत ही अच्छा आज इन्होंने बोला। और जो साथी अनिल काजरा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को भवानी खेड़ा के अंदर इतने भव्य तरीके से बनाने का काम किया है, उनसे प्रार्थना करूंगा गौरव घोटाला जी और अनिल भाई इधर ही खड़े रहे। आप लोगों की समाज को जरूरत है, संगठन को जरूरत है और हिसार से पहुंचे साथ हमारे साथी मास्टर जी। साथियों नाम बहुत हैं, लेते लेते लग जाऊंगा, समय लग जाएगा, जरूर की बातें जरूरी करनी है। किसी का नेता का नाम ले जाए तो नाराज में सोनू सिमली जी, संदीप सरवाड़ा जी और सौमित सुमूरपुर जी, सभी साथियों की प्रार्थना है। मेरी बहन आई है, जिला अध्यक्ष है महिला भी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण भीम आर्मी हिसार की डॉक्टर सुदेश जी को जोरदार तालियां बजाओ। साथियों
इसका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है कि गुरुजी और वे बहन सुधे जी यूपी के अंदर एक भी रैली नहीं छोड़ी है, ये हिसाब से हर रैली में चंद्रशेखर के साथ में मजबूत करने के लिए जुटे हैं। इनके जो गायिका भाई है बहुत ही भव्य, जो जिन्होंने जान फूक दी इस कार्यक्रम के अंदर, जो हमारे टिंकू कईस जी हैं, एनडी न्याणा जी हैं, रोहतास बड़ियाड़ी जी हैं, अंकेवी रविदासिया जी हैं, मस्ताना जी हैं, मनदीप कृष्ण चौधरी अंकेडी जी हैं, इनका एक जोरदार तालियों से स्वागत साथियों। आज इन महापुरुषों की जयंती के ऊपर हमें इधर भवानी खेड़ा के अंदर आप लोगों को एक ट्रिप किया है, उसका मतलब है महापुरुषों को याद करना और साथ में वो बातें करना जो आज के दिन आज के भविष्य में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। और वो बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लोग इतने जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है कि घर बैठे समझ जाए, इसीलिए बार बार आप लोगों को इकट्ठा किया जाता है, बार बार आपको परेशान किया जाता है कि ये बताने के लिए कि अब हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक किया हुआ है। और मेरी प्रार्थना है कि अब 5 से 7 मिनट आप लोग अपना मोबाइल निकाल ले, क्योंकि हमारा अब 21वीं सदी का हथियार है सोशल मीडिया। जिन साथियों के जेब में मोबाइल है वो अपना मोबाइल निकाले, जो मैं बात बता रहा हूँ भवानी खेड़ा की तरह से उस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर आप लोग पहुंचाने में मेरा सहयोग करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सभी नेताओं से प्रार्थना है कि वो जहाँ पर भी है अपना अपना मोबाइल निकाल ले और जो मेरी बात है उसको समाज तक पहुंचाने में मदद करें। निकाले भाई, सारे निकाल ले, जाना आप भी निकालो मोबाइल। साथियों, जो हमारा कार्यक्रम 12 अप्रैल को आज सिर्फ जयंती सम्मेलन हेतु मुख्य वक्त है, जो आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है बल्कि एक आंदोलन की याद दिलाने वाला दिन है। हम यहाँ 2 महापुरुषों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की संयुक्त जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं साथियों, जिन्होंने भी समानता, शिक्षा और संघर्ष का रास्ता दिखाया है। भाइयों बहनों, आज देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य हमारे सामने है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि यह संघर्ष सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि सम्मान और हिस्सेदारी का है साथियों। सामाजिक मुद्दे जो हमारे हैं साथियों, वो आज भी समाज में भेदभाव, छूआछूत, अन्याय मौजूद है। हमें ये समझना होगा कि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता साथियों। जो आर्थिक स्थिति समाज की आज भी है साथियों, गरीब और मध्य वर्ग, खासकर दलित और पिछड़े समाज के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बेरोजगारी, महंगाई और संसाधनों की कमी ने युवाओं और किसानों को परेशान कर रखा है साथियों। राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके अंदर केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों का असर सीधे आम जनता पर पड़ता है साथियों। लेकिन सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज की आवाज सरकार तक पहुंच रही है? अगर नहीं तो हमें राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होगा। संविधान और लोकतंत्र, भारतीय संविधान हमारे अधिकारों की गारंटी है, लेकिन जब संविधान की मूल भावना समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर हमला होता है तो हमें खड़ा होना पड़ता है साथियों, बहनों, युवा, किसान, देश का भविष्य युवा है, समाज की ताकत महिलाएं हैं और देश की रीढ़ किसान है। इन तीनों वर्गों को मजबूत किए बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता साथियों। संगठन और संघर्ष आज जरूरत है कि अपने संगठन को मजबूत करें। भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं है,
बल्कि एक विचार और एक शिक्षा। साथियों, संगठन और संघर्ष का विचार हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद ने जो रास्ता दिखाया है वह हमें सत्ता में भागीदारी, समाज में सम्मान दिलाने का रास्ता है। साथियों, सत्ता प्राप्ति और सामाजिकता कर जब तक हमारे साथ हाथ में राजनीति सक्रिय नहीं होगी तब तक हमारे मुद्दों और समाधान अधूरा रहेगा। इसलिए हमें सामाजिक ताकत को राजनीतिक ताकत में बदलना होगा। साथियों, महापुरुषों का मिशन अवस्था और पूरे जी का सपना था एक ऐसा समाज जहाँ कोई ऊंच नीच न हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यह मिशन अधूरा है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। साथियों, इसका पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। साथियों, आज इस मंच से मैं सभी साथियों को आह्वान करता हूँ, शिक्षा को अपनाओ, संगठन को मजबूत करो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी महापुरुषों की। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले मेरे लिए वो दिन है कि मैंने बोल करके बातें आपके सामने रखी है, पढ़ करके बातें आपके सामने रखी है। साथियों, वैसे हमेशा मैं बगैर पढ़ करके ही मैं अपनी बात रखता था। साथियों, मैं एक दो मिनट में आपकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर प्रकाश डालूंगा और जो यहाँ की जो टीम है और टीम के लिए भी दिशा निर्देश होंगे। जो आज का भव्य कार्यक्रम इस बात का गवाह है कि प्रमाणी खेड़ा के अंदर भी वो विचार जीता है जो 21वीं सदी का भारत बनाना चाहता है। साथियों, हमें जरूरी होगा, हमें इन महापुरुषों की फोटो देख रहे होंगे पैनल के ऊपर। इन महापुरुषों ने हमारी आजादी के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर की सफलता के लिए इस देश की मिट्टी में पैदा होकर के इस देश की मिट्टी में अपने चर्चा कुर्बाने पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। लेकिन अभी तक वो मिशन, वो बातें, वो सपने महापुरुषों के पूर्ण नहीं हुए हैं। साथियों, हम लोग पढ़ लेते हैं इन दो महापुरुषों की जयंती के ऊपर। ये गले में हमारे नीला कफन है, परम पूज्य अम्बेडकर साहब का, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, तमाम संतों और क्रांतिवीरों का ये वर्ण है हमारे गले में कि जब तक इस भारत देश को 21वीं सदी का अम्बेडकर साहब का देश नहीं बना देंगे तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। हमें पता है कि हम लोग जोर से बातें बोल करके, भाषण दे करके चले जाएंगे। हर सभा के अंदर, हर पार्टियों के अंदर ऐसा ही होता आया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भीम आर्मी एक ऐसी शिकारी है, भीम आर्मी एक ऐसा विचार है कि जो गवाह है पूरी दुनिया के अंदर। वो चीज ये कहते हैं कि भीम आर्मी को आवाज है इस देश के अंदर शोषित पीड़ितों की, वंचितों की, महिलाओं की। इस देश के अंदर कहीं भी किसी को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो जब न्याय नहीं मिलता है, कानून से नहीं मिलता है, पुलिस से नहीं मिलता है, सरकारी मंत्रियों से नहीं मिलता है, तो हर कहीं देश के कोने में एक दिल में आवाज उठती है जो हर पीढ़ी तक पहुंचती है। वो ये कहती है कि आपको न्याय कोई दिला सकता है, कोई सम्मान दिला सकता है, तो चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी की सिपाही दिला सकता है। तो अब समय है कि इस भीम आर्मी को, इस भीम आर्मी विचार को, इस भीम आर्मी के पीपल के पेड़ को जिससे हम जिंदा है, उस भीम आर्मी को बरगद का पेड़ बनाना आप सबकी जिम्मेवारी बनती है। साथियों, क्योंकि समाज को भी जरूरत है और आज भीम आर्मी के नेताओं की आपको जरूरत है। आपकी प्रेम, प्यार, आपका सहयोग अगर इन नेताओं को नहीं मिलेगा, इनके एक एक नेता के देख सकते हो, इनके नेताओं के जो समय है वो देश के 21वीं सदी को भारत बनाने की चिंता है, 21वीं सदी के भारत बनाने की चिंता है। मेरी बहन रीना कांडा ने कहा था, शानदार बातें कही थी कि देश के अंदर, पुरुष प्रधान देश के अंदर
नहीं दिया जाता, आप लोग आंदोलन कर सकते हो। आज यहाँ से पढ़ लेकर के जाए, परम पूज्य साहब अम्बेडकर साहब महात्मा ज्योतिबा फुले जी के तस्वीर के सामने पढ़ लेके जाए कि वो परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने जो मेरी माताओं बहनों का सम्मान एक कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर के बरकरार रखा था इस देश के अंदर, तो आप लोग अपने अपने घर के अंदर अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगा करके वो दिन याद करना जब कहा था कि मैं हिंदू कोड बिल देश के अंदर पास नहीं होने दिया था संसद के अंदर, तो मेरे परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए ऐसे कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माताओं बहनों को जब तक पुरुष के बराबर का हिस्सा नहीं मिल जाएगा, उनके हक अधिकार नहीं मिल जाएंगे, तब तक ऐसे कानून मंत्री पर पद में रहने का कोई उचित नहीं बनता। मैं इस देश के अंदर शोषित वंचितों महिलाओं आदिवासियों किसानों मजदूरों को हक अधिकार दिलवाने के लिए आया हूँ, हक अधिकार देने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं दे करके रहूंगा। साथियों कोई विडंबना की बात नहीं है कि 73 साल के बाद में जो महामानव अम्बेडकर साहब संविधान के अंदर जो बात रख करके गए थे, जो हमें हक अधिकार दे के गए थे, वो आज भी 73 साल के बाद भी हम वंचित हैं। हमारे हाथों के अंदर हमारे घरों के अंदर वो खुशियां नहीं आई हैं जिसकी अम्बेडकर साहब ने हमारे महापुरुषों ने एक सपना देखा था। बेगमपुरा राज का गुरु घर में बैठे हैं हम लोग, कैसे भूल गए। मैं खुश नसीब हूँ कि उस समाज में पैदा हुआ जिस समाज ने इस बेगमपुरा राज की परिकल्पना की और हमारे महापुरुषों ने इस भारत देश के संविधान के अंदर कानून बना करके इस देश के अंदर महिलाओं को बैल की ड्यूटी समझा जाता था और उसी देश के अंदर इस देश के जो महिलाओं के दुश्मनों को मजबूर किया कि हमारी बहन बेटियों महिलाओं को इस देश की सीएम पीएम आईएएस सभी कुर्सियों पर बैठने के लिए मजबूर किया था। मेरे परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने जो हमारे लिए जो कुर्बानियां दी हैं, आप लोग अगर उन कुर्बानियों को भूलोगे तो आप लोग अम्बेडकर साहब को मानने वाले नहीं होंगे। साथियों